यतीम और जो मुस्तहिक तलबा है उसके हवाले से इस मुनक्किदा तकरीब के इनेकाद पर आप क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है और ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस सिलसिले में बहुत सारे इदारे जो है वो सरगर्म अमल है, इसका आज यहाँ पे एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने फोकस किया है उन एरियाज़ को कि जहाँ पे बच्चों को बुनियादी तालीम की सहूलत नहीं है। उसमें पंजाब की देहात भी शामिल है, उसमें सिंध के एरियाज़ भी है, बलूचिस्तान की भी है, खैबर पख्तूनख्वा की भी है। तो बुनियादी मकसद ये है कि वो बच्चे के जो स्कूलों से बाहर है और या वो इलाके के जहाँ पे बच्चों को बुनियादी तालीम की सहूलत नहीं है, वहाँ पे बच्चों को बुनियादी तालीम और मयारी तालीम की सहूलत दी जाए। खासकर यतीम और मुस्तहिक तलबा और हर बंदे को इसके लिए किरदार अदा करना चाहिए। जो यतीम बच्चे हैं या मुस्तहिक बच्चे हैं और जो सिर्फ इस वजह से स्कूल से बाहर है कि वो तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी तालीमी अखराजात के साथ साथ उनके यूनिफॉर्म, उनके शूज़, उनकी किताबें, स्टेशनरी, सारी चीज़ें उनको मुहैया की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो देहात में स्पेशल बच्चे हैं, जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं और उनके लिए वहाँ पे किसी इदारे की सहूलत मौजूद नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम के तहत वहाँ पे ऐसे सेंटर कायम किए हैं जहाँ पे इन बच्चों को कैटर करते हैं और उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी है, स्पेशली सिंध के और बलूचिस्तान, पंजाब के कुछ एरियाज़ में, उनके लिए वो चूँकि अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भिजवाते, उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमारे बच्चों को का रिलीजन तब्दील ना किया जाए, तो अलग से स्कूल कायम किए हैं जहाँ उन्हीं के टीचर्स हैं और उन बच्चों को बुनियादी तालीम दे रहे हैं। इससे पहले जो कि इस्लामाबाद में इंटरनेशनल गर्ल्स कन्वेंशन सेंटर में एक आला सतह प्रोग्राम भी हुआ था, जिससे बाहर के ममालिक से भी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो क्या कहेंगे, हिज़्ब इस्तिताअत लोगों को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए? जैसे आपने कहा ना कि गर्ल्स एजुकेशन पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो पाकिस्तान में जो गर्ल्स या मेल और फीमेल का जो रेशो है तकरीबन 50-50 है। तो सिर्फ अगर बॉयज़ की हम बात करें और गर्ल्स को इग्नोर कर दे तो इसका मतलब है हम आधी आबादी को इग्नोर कर रहे हैं। और इसमें जो है मुआशरे के हर फ़र्द ने अपना किरदार अदा करना है। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट इस मसले का हल निकाल सकती है, ना कुछ चंद ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हर बंदे ने अपना एक रोल प्ले करना है। जैसे कि एक गवर्नमेंट ने तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया और उसके अंदर ईच वन टीच वन का एक उनने कंसेप्ट दिया। मैं समझता हूँ कि हर बंदा कम से कम एक बंदे को वो बुनियादी कफालत करना कर ले। अगर वो स्कूल एज से उनकी एज ज़्यादा है तो उनको बुनियादी लिटरेसी दे दें, ताकि ये जो हम 2.5 करोड़ और पूरे इस रीजन के अंदर सबसे फ्यूचर में उसको मुश्किलात ना हो, आसानियाँ हो और तालीम हासिल करने के बाद ज़ाहिर बात है इंसान अगर कोई मुश्किल काम होता है तो वो आसानी से कर सकता है। बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि हम बात करते हैं इकॉनमी की, तो आप मुझे बता दें कि जिस मुल्क के 2.5 करोड़ बच्चे, जो कल के 2.5 करोड़ ख़ानदान है, अगर वो इलिटरेट हो, वो अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बल्कि ज़्यादा चांसेस ये है कि वो माशरे की ख़राबी के अंदर इस्तेमाल हो। तो ये मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रियासत को भी सोचना चाहिए इस चीज़ पे। बिल्कुल, इसमें रियासत को भी सोचना चाहिए। हम ये समझते हैं कि रियासत को, जैसे उन्हें इमरजेंसी का ऐलान तो कर दिया लेकिन उसके लिए बजट बढ़ाया नहीं। आमद दरामद ज़्यादा ज़रूरी है, बजट भी फिर मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तालीमी बजट में इजाफा, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हर फ़र्द का एक रोल है, गवर्नमेंट का, रियासत का, इदारों का, इंडिविजुअल्स का। सारे लोग मिलके करेंगे तो इंशाल्लाह हम इस बहरान से निकल सकते हैं। इस बहरान से निकलने के लिए हर बंदे को किरदार भी अदा करना चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि तालीम याफ्ता माशरा और फिर तालीम याफ्ता कौमें बनती है, मुल्क भी इसी के साथ तरक्की करता है। तो जो यतीम और जो मुस्तहिक तलबा है उसकी कफालत के हवाले से लोगों के नाम आपका मैसेज क्या है? मेरा पैगाम ये है कि देखें, अगर हम अपने आप को इस मुल्क का शहरी समझते हैं तो हमें इस मुल्क के मुस्तकबिल की फ़िक्र होनी चाहिए। और इस मुल्क के मुस्तकबिल की फ़िक्र तभी हो सकती है जब हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें। यतीम और ख़ासकर यतीम और मुस्तहिक बच्चे के जिनके पास ये सहूलत नहीं है तालीम की, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों को हम सपोर्ट करें और हम इस मुल्क को बाकी अक़वाम के साथ एक सफ़ में खड़ा कर सकें।
बिल्कुल, यतीम का आपने सुना भी होगा कि उसके सर पे हाथ रख कर जितने भी बाल उसके नीचे आ जाते हैं उस उतनी नेकियां मिलती है। तो लोगों को मतलब यतीमों के सरों पर हाथ रखना चाहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल, इसमें जैसे कहते हैं ना, कफ़ालत यतीम से जन्नत का हुसूल भी है, शफ़ात रसूल भी है। तो हम समझते हैं कि यतीम के सर पे हाथ रख के, मुस्तहिक बच्चे के सर पे हाथ रख के उनको आला तालीम का तोहफ़ा दे, ये हमारे मुल्क के लिए, उस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, उसके ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए और पूरी ओवरऑल कम्युनिटी के लिए ये हमारी कंट्रीब्यूशन है।